15 अगस्त को लेकर खालिस्तान समर्थकों से आ रही विधायकों को झंडा न फहराने की धमकियों को जवाब देने के लिए हिमाचल विधानसभा परिसर में विधायकों ने झंडा लहराया, लेकिन इसमें भी कांग्रेस और भाजपा के विधायक बंटे हुए दिखे। कांग्रेस विधायकों ने अलग झंडा लहराया और भाजपा विधायकों ने अलग समय झंडा लहराया, जबकि सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों दलों के विधायकों को 1 बजे विधानसभा परिसर में तिरंगा लहराने की अपील की थी। लेकिन इस बीच सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध हो गया, जिसे तिरंगा भी नहीं सुलझा पाया और कांग्रेस ने आधा घंटा पहले ही विधानसभा परिसर में तिरंगा लहराया, जबकि भाजपा विधायकों ने अलग से झंडा लहराया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि खालिस्तान समर्थकों की तरफ से आ रही धमकियों से वे डरते नहीं हैं और 15 अगस्त को भी इसी तरह से हर कांग्रेस विधायक और प्रदेश के लोग झंडा फहराएंगे। तिरंगे का अपमान किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि तिरंगा भारत की शान है और जो भी इसकी ओर नजर टेढ़ी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के हर घर में झंडा शान से फहराया जाएगा। खालिस्तान की धमकियों से प्रदेश के लोग और विधायक डरने वाले नहीं हैं। फोटो शूट हो अब मेरी फोटो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, 15 अगस्त का एक महान पर्व जो है वो आ रहा है और उसके लिए आज सब हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम 19 विधायकों ने इकट्ठे होकर यहाँ पे तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखने का संकल्प लिया है। सब लोग इस समय यहाँ पे इस परिसर में, विधानसभा के परिसर में मौजूद हैं और जिस ढंग से कुछ अलगाववादी ताकतें विदेशों में बैठ के धमकियाँ दे रही हैं, उन सब के लिए इस विधानसभा के इस परिसर से ये संदेश है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस झंडे की आन बान शान बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, इस देश के लोगों ने संघर्ष किया और लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे देश के लोग जो है उन्होंने अपनी जाने कुर्बान की और उसके बाद भी इस देश की एकता अखंडता बरकरार रखने के लिए हमारे 2 प्रधानमंत्री उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने अपने जानें दी। तो उस झंडे को बुलंद रखने के लिए उसके लिए आज हम सब इस परिसर में इकट्ठे हुए हैं और जिन लोगों का आज़ादी में कोई इतिहास नहीं है, जिन लोगों ने इस आज़ादी को हासिल करने में, इस झंडे को शान बान से लहराने में कोई भूमिका नहीं निभाई, हम उनकी बात नहीं करते। कुछ लोग उस समय अंग्रेज़ों के मुखबिर हुआ करते थे और कुछ लोग जो है अंग्रेज़ों के मुताबिक ही कार्य किया करते थे।
और कुछ लोगों का तो संगठन ही नहीं था, और कुछ लोग तो जब हिमाचल प्रदेश बनना था तब भी स्टेटहुड मारो ठुड के नारे लगाया करते थे। हम उस विचारधारा के लोग नहीं हैं। हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं, नेहरू की विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, और जिन लोगों ने गांधी की हत्या की, हम उस विचारधारा के साथी नहीं हो सकते जो नथुराम गोडसे की विचारधारा से प्रेरित रहे हैं। तो इसलिए आज हमने विधानसभा के इस परिसर में ये संकल्प लिया है कि आवाज़ें चाहे देश के भीतर से उठें, चाहे देश के बाहर से उठें, चाहे वो कोई आतंकी संगठन हो, चाहे वो विदेशी पैसे पे पलने वाले लोग हों, उनको यहाँ से एक बड़ा स्पष्ट संदेश है कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की बदौलत बना। इस राष्ट्र को आज़ाद बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा भूमिका रही। इसलिए कांग्रेस के जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, हम लोग वंदे मातरम, जनगण मन और ध्वज गीत, इन सब के आगे जो है शीश झुकाने वाले लोग हैं। आपने देखा एक सूक्ष्म सा कार्यक्रम कांग्रेस के सभी विधायकों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया विधानसभा के परिसर में, और ये झंडा जो है, ये तिरंगा जो है हमेशा लहराता रहेगा, और इसकी रक्षा के लिए हमारी पार्टी, हमारे विधायक, हमारे लोग हमेशा संघर्षशील रहेंगे और संकल्पशील रहेंगे। नहीं, देखिए, हमारे लोग इस झंडे को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ इसके देश के लोगों ने दी हैं, और इसलिए हमारे विधायक जो है कॉन्स्टिट्यूंसियों में जगह जगह झंडे लहराएंगे। हमारे कार्यकर्ता इस झंडे की आन और बान शान को ऊंचा करते हुए अपने घरों पे झंडे लगाएंगे, और कुछ लोग तो धमकियां मिलते ही कभी Z+ सुरक्षा की जा रही हैं, कुछ लोगों को जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ज़रूरत है, लेकिन हम समझते हैं कि इस झंडे की लड़ाई हम जो है बिना किसी सुरक्षा के भी लड़ेंगे, बिना किसी, हालांकि धमकियां तो सबको आई हैं, हमारे माननीय साथियों को भी आई हैं, लेकिन इस झंडे की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। ये झंडा हमारा गौरव है, और इस गौरव के लिए जो है हम सब इकट्ठे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि विधानसभा में कार्यक्रम हो रहे हैं, ये इस झंडे के लिए पूरी देश दुनिया में 15 अगस्त तक कार्यक्रम होते रहेंगे, जगह जगह कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस विधायक दल ने एक नई परंपरा के तहत यहाँ पे विधानसभा के इस कैंपस में इस झंडे को सलाम किया है, और हमारे शहीद जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़के आज इस झंडे को बुलंद किया है, हमने उन सब के आगे शीश झुकाया है। आपने देखा सभी के हाथ में ये झंडा है। इस झंडे की अहमियत से वो कोई हल्के से ना ले। ये जो है संदेश भी है, ये चेतावनी भी है कि ये जो आज़ादी हमने हासिल की है, बड़े संघर्ष से हासिल की है, और इसकी बरकरारी के लिए जो है सब लोग, हमारे कांग्रेस विधायक दल के लोग एकजुट होकर एक संकल्प लेके इस झंडे की रखवाली के लिए लगातार डटे रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ओर से सभी सदस्यों की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन सुझाव हमारे पास आया कि हम ऐसी परिस्थिति में जब हर वर्ष बहुत उत्साह और उल्लास के साथ 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाते हैं, और इस बार में अलग तरह की परिस्थितियों में जहां लगातार कुछ ऐसी शक्तियों के द्वारा मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री के साथ साथ विधायकों को धमकियां आ रही, ऐसे में हमको एक सॉलिडेरिटी का, एक एकता का परिचय देते हुए
यहाँ से एक शुरुआत करनी चाहिए विधानसभा के परिसर से, और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के एक प्रण लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्री तो तिरंगा झंडा फहराएंगे ही 15 अगस्त को, लेकिन इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक से हम आह्वान कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सभी लोग हिमाचल प्रदेश में अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा 15 अगस्त को फहराएं। और उसके लिए हमने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें विक्रम सिंह जी हमारे माननीय मंत्री हैं, वो कहा कि झंडे की उपलब्धता सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से वह सभी विधानसभा क्षेत्र में वो झंडे उपलब्ध करा करके जितने हो सकते हैं उपलब्ध करा करके दे रहे हैं।